Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दिल्ली की सत्ता पलट चुकी है। 3 बार दिल्ली की सियासत का स्वाद चखने के बाद आम आदमी पार्टी अब विपक्ष की भूमिका में है। दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी का 27 साल का वनवास खत्म हो चुका है और अब मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल ली है रेखा गुप्ता ने। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता ने जब से मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाली है, पिछली आप सरकार की कई योजनाओं पर ताला लगा चुकी है। इसी कड़ी में अब जब बीजेपी की सरकार दिल्ली नगर निगम में भी है, तो अब दिल्ली नगर निगम में भी केजरीवाल सरकार द्वारा किए गए कामों पर कैंची चल रही है। जी हाँ, पिछली केजरीवाल सरकार द्वारा निगम पार्षदों के फंड में अच्छी खासी बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन अब जब से एमसीडी में बीजेपी की सरकार आई है, तभी से एमसीडी में निगम पार्षदों के लिए एक नया फरमान जारी हुआ है, जिसमें उनके निगम पार्षद फंड में भारी कटौती की गई है, जिसके बाद अब सियासत तेज हो गई है और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के एक नए सरकारी आदेश के मुताबिक अब हर वार्ड को सिर्फ 25 लाख रुपए का फंड मिलेगा। सड़क मरम्मत से लेकर गली की सफाई और ट्रॉली के किराए तक सब कुछ इसी में। इससे पहले जब एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो वार्ड फंड करीब 1 करोड़ 55 लाख रुपए तक होता था, लेकिन अब यानी बीजेपी के सत्ता में आने के बाद ये फंड सीधे छठे हिस्से तक घटा दिया गया है। नाले की सफाई, सीवर लाइन सुधार, टूटी सड़कों की मरम्मत, बरसात के बाद की रिपेयरिंग, हर काम के लिए अब पार्षदों को सिर्फ 25 लाख रुपए में ही काम करना होगा। बीजेपी सरकार के इस आदेश के बाद अब आम आदमी पार्टी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एमसीडी में आम आदमी पार्टी से नेता विपक्ष अंकुश नारंग ने सरकार पर सीधा निशाना साधा है और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस सरकारी फरमान को शेयर करते हुए लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है। अंकुश नारंग ने अपनी पोस्ट में लिखा है, भाजपा निगम पार्षदों के अधिकार छीन रही है। एमसीडी में आपकी सरकार ने लगभग 1 करोड़ 55 लाख रुपए तक का पार्षद फंड सदन में पास कराया था। भाजपा के सत्ता में आते ही पार्षद फंड घटाकर सिर्फ 25 लाख रुपए कर दिया गया है। क्या भाजपा चाहती है कि पार्षद जनता की समस्याएं न सुलझा पाए? पार्षदों के अधिकारों का हनन कर कौन सी राजनीति की जा रही है? जब हर मोहल्ले, हर गली की समस्या जनता सबसे पहले पार्षद के पास लेकर आती है, तो फंड रोककर विकास कार्यों को क्यों बाधित किया जा रहा है? भाजपा को जवाब देना होगा। जब सदन में लगभग 1 करोड़ 55 लाख रुपए का बजट पास हो चुका था, तो अब पार्षदों को 25 लाख में कैसे काम करने को मजबूर किया जा रहा है? क्या ये जनता के साथ धोखा नहीं है? भाजपा को शर्म आनी चाहिए कि वो जनप्रतिनिधियों से काम छीन कर जनता के हक को मार रही है। आप पार्टी हर पार्षद के साथ खड़ी है और ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। बहरहाल बीजेपी सरकार द्वारा निगम पार्षदों के फंड में कटौती पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।